अगर हम साउथ का जिक्र करें या फिर हम वेस्ट बंगाल का जिक्र करते हैं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं इनकलकेट होकर के पॉलिटिकल पार्टीज तक जाता है। ये कैसे सॉल्व होगा? आपने देखा अन्नामलाई का स्टैंड भी बहुत क्लियर आउट बीजेपी ने किया है, तो क्या एक पैठ बना पाएगी बीजेपी ये इतना मजबूती से? क्या ये संभव है? भले ही आप भाषा ना समझें, भाषा का तो हम जिक्र करेंगे। मैं वही बात कह रही थी कि जैसे विदेशों में भी जाके प्रधानमंत्री वो बैरियर तोड़ते हैं दो देशों का के बीच का, ठीक वैसे ही उन्होंने केरला में तोड़ा। सबसे पहले केरला को इतनी बड़ी सौगात दी पोर्ट वाली, अडानी को ये कह दिया कि अब गुजरात वाले आपसे नाराज हो जाएंगे कि आपने केरला में इतना सेमी ऑटोमेटिक पोर्ट दे दिया जो आपने गुजरात में नहीं बनाया। तो सबसे पहले तो ट्रेलर ये दिया केरला के लोगों को कि आपको डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं या यूं कहें कि जब चुनावी राजनीति शुरू करते हैं उससे पहले विकास या डेवलपमेंट की तस्वीर या नमूना या जिसे कहें कि एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे चीजें देते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं पहला बैरियर, हर व्यक्ति को इस देश के विकास चाहिए, पैसा चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो पहले तो नरेंद्र मोदी जिनके नाम के साथ हमेशा विकास जुड़ता है, प्रैक्टिकल तौर पे उन्होंने दिखा दिया ये सबसे बड़ा पोर्ट। जाहिर तौर पे इससे इंडस्ट्री, इससे कारोबार, रोजगार, तमाम चीजें बढ़ेंगी, स्टेटस चेंज होता है उस किसी भी प्रदेश का, पहले ये बता दिया। अब उन्होंने कहा देखो डेवलपमेंट मैं दे सकता हूँ। दूसरा, आप देखिए कि वक्फ का जब बिल आया तो सबसे पहले देखिए क्रिश्चियन जो है बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के पास आए भी थे ये कहने कि हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम है और अगर ये बिल आता है तो उससे हमारी प्रॉपर्टी हम वापस ले सकते हैं। वहां की बड़ी संख्या के क्रिश्चियंस इस वक्फ के बाद खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जाहिर तौर पे हिंदू वोटर्स भी जुड़े होंगे। फिर आप देखिए कि जनगणना हो गई तो और जुड़ गए होंगे जो ओबीसी बड़ी संख्या में वहां होंगे। अब आपने कहा लैंग्वेज बैरियर, जब लोकसभा के चुनाव थे तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, तब भी पार्टी का ये कंसेंसस था कि एआईडीएमके के साथ जाना चाहिए, लेकिन अन्नामलाई का मानना था कि एक बार एआईडीएमके के साथ चले गए तो हम अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाएंगे। और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी फ्री हैंड देते हैं, अन्नामलाई को फ्री हैंड दिया, अन्नामलाई के थॉट प्रोसेस को जाने दिया कि ठीक है अन्नामलाई जानते हैं 11% वोट भी बड़ा अन्नामलाई के आने से, लेकिन फिर भी बाद में पार्टी के अंदर ये बात हुई जब अच्छे रिजल्ट, जैसे आप तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर तो फिर ये आया कि एआईडीएमके के साथ जाएंगे। केरला में बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस और हिंदू वोट साथ आएगा, एआईडीएमके में अन्नामलाई रहेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन एआईडीएमके के साथ अलायंस होगा। एआईडीएमके के एक व्यक्ति को भाजपा में ज्वाइन करा के प्रदेश अध्यक्ष बना लिया। तो आप देखिए गेम किस तरीके से, लेकिन इन सबके आगे पहले दोनों को ही कहा है कि विकास हम करेंगे, परियोजनाएं हम देंगे, योजनाएं हम देंगे और फिर इसके बाद हम आपकी चुनावी राजनीति में आगे बढ़ेंगे और आप उसी तरह की बात यहाँ पर। और दोनों ही राज्यों के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं।